तो लास्ट था कि 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया था? 3। कौन कौन से? किसान सर्वोदय योजना, अभिया मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, संबंध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, और तीसरा गिरनार रोपवे। यहीं तक हुआ था, इसके आगे बताना था। 30 तक हो गया, 31 से बताना है। तो चलिए लिखिएगा, अक्टूबर, लिखते जाइएगा, जहां डाउट होगा पूछ लेना। अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला कौन देश का पहला राज्य बना? अक्टूबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला कौन देश का पहला राज्य बना? मतलब सबसे कम कीमत निर्धारित करने वाला सब्जियों के क्षेत्र में ऐसा कौन सा राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका राइट आंसर होगा केरल। मतलब अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। थोड़ा और पॉइंट लिख लीजिएगा। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हुई है। आप ध्यान से सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला कौन देश का पहला राज्य बना? केरल। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हुई है। चलिए अगला पॉइंट, अगला है 32 नंबर। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी है? एक बार फिर बोल देते हैं। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी है? अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर मंजूरी दी है?
ग्रेटर नोएडा। इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला है 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया? घोषित किया गया 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 2। इसका राइट आंसर होगा 2। मतलब कितनी झीलों का रामसर साइट घोषित किया गया? 2 झीलों का। अब 2 झीलें कौन कौन है तो नीचे लिखिएगा रामसर साइट घोषित 2 झीलें कौन कौन है तो लिखिएगा नंबर 1 काबर ताल झील, पोस्टर में लिख लीजिए, इसको बोलते हैं कांवर झील। ये कहाँ स्थित है तो कामा लगाए लिखिएगा बिहार। बिहार कांवर झील बिहार। नंबर 2 आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। पहला झील कांवर झील बिहार, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड। और पॉइंट बना के लिखिएगा इसी में 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर, क्वेश्चन में लिखिएगा आगरा उत्तर प्रदेश कोष्टक बंद। मतलब सूर सरोवर कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश। तथा लोनार झील क्वेश्चन में लिख लीजिएगा बुलढाना महाराष्ट्र कोष्टक बंद को भारत सरकार द्वारा रामसर साइट नामित किया गया 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश तथा लोनार झील बुलढाना महाराष्ट्र को भारत सरकार द्वारा रामसर साइट नामित किया गया। इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा 24 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में स्थित सोकर रामसर स्थल के रूप में शामिल किया 24 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लद्दाख स्थल के रूप में शामिल किया। इसी में लास्ट पॉइंट लिखिएगा देश की कुल रामसर साइट
की संख्या कितनी है? तो लिखिएगा 42। दिखाई दे रहा सभी को? देश के कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 42। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। करंट अफेयर में लापरवाही न करिएगा, नहीं तो जो भी एग्जाम में बैठेंगे करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीके में पूछे जा रहे हैं। आप करंट अफेयर में जो बताया जा रहा है उसको आप नोट करते जाइएगा। जीके अनलिमिटेड है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। चलिए लिखिएगा 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC मतलब सी यानी क्लाउड, आई मतलब इनोवेशन सेंटर, CIC के पूरा नाम है क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की। 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज। 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की? अमेजॉन वेब सर्विसेज। अगला पॉइंट लिखिएगा करंट अफेयर रटा नहीं जाता है, आपको रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना, रिवीजन। बार बार बोल रहे हैं कि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन देगा। जितनी बार आप रिवीजन करें उतना अच्छा। आप चाहे आर्मी के एग्जाम में बैठे, चाहे पुलिस, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जितने आप रिवीजन करेंगे उतना आपका अच्छा पेपर जाएगा। तो करंट अफेयर आपको याद नहीं करना है, इसको पढ़ना है, समझना है। चलिए लिखिएगा अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कट बिहू पर्व मनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनाया गया अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कट बिहू पर्व मनाया गया? कट बिहू अब तो जानते होंगे। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कट बिहू पर्व मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा असम। इसका राइट आंसर होगा असम। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कट बिहू पर्व मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा असम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा
अभियान चलाने की घोषणा की है। अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। तो सॉरी, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? हरियाणा नहीं होगा इसका आंसर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 क्वेश्चन में लिखे Q1 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा, अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अब इस क्षेत्र में नीचे लिखे पॉइंट बना के इस सूची में उत्तर प्रदेश 0.2 अंकों के साथ 22वें स्थान पर 22वें स्थान पर रहा। 22वें स्थान पर रहा। इस सूची में उत्तर प्रदेश 0.2 अंकों के साथ 22वें स्थान पर रहा। ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो इन दोनों को हाईलाइट करिए, 0.2 और 22वें स्थान को हाईलाइट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, नौ अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश का पहला हर घर जल राज्य बना? 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश का पहला हर घर जल राज्य बना? अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना? इसका राइट आंसर होगा गोवा। इसका राइट आंसर होगा गोवा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखिए। 6 अक्टूबर राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के पहले संस्करण के परिणाम घोषणा की गई। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? 6 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के पहले संस्करण के परिणाम की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? दो 2020 के पहले संस्करण के परिणाम की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा। इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखिएगा। 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के सौ सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है?
7 अक्टूबर को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आरआईएल के अध्यक्ष मुकेश अंबानी है। अब आरआईएल तो आप जान गए होंगे कितने मुकेश अंबानी 88.7 बिलियन डॉलर। अब आरआईएल का पूरा नाम लिखिएगा, रिलायंस, आई मतलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एल मतलब लिमिटेड, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को शीर्ष प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये पहले स्थान, ये प्रथम स्थान इनको प्राप्त हुआ है। इसमें और लिख लीजिए दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इस सूची में गौतम अडानी को दूसरा स्थान तथा शिव नाडार को तीसरा स्थान रहा। चलिए अब लिखिए अगला पॉइंट, 20 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? 20 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? 20 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? इसका राइट आंसर होगा जोगी घोपा। ये कहाँ है? असम में। जोगी घोपा कहाँ है? असम में। एक पॉइंट और बना के लिखिएगा, इसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत 693.97 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो आज की इतनी क्लास करंट अफेयर में थोड़ा थोड़ा आपको दिया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उसको आपको पढ़ते जाना, रिवीजन करते जाना है, और जिसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा पूछ लेना, तो बाकी शेष शुरू की स्टार्टिंग के हम सारे नोट्स भेज देंगे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है।